हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैत। तो आज पढ़ेंगे इवोल्यूशन का पार्ट। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एविडेंस फॉर इवोल्यूशन और उसके बाद पढ़ेंगे एडेप्टिव रेडिएशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। सो देखो कौन कौन सा मतलब एविडेंस है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। सबसे पहले एविडेंस है जिसको बोलते हैं क्या, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। सबसे पहले एविडेंस क्या बोलेंगे उसको, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है। सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या आएगा, इसमें इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे फॉसिल। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या आएगा, फॉसिल। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फॉसिल के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉसिल होता क्या है, किसको बोलते हैं फॉसिल। फॉसिल क्या है, फॉसिल एक रिमेन्स है। ठीक है, हार्ड पार्ट का क्या है, हार्ड पार्ट लाइफ फॉर्म्स का रिमेन्स है। फॉसिल क्या है, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ, कहाँ पर, फाउंड इन रॉक्स। फॉसिल कहाँ मिलता है, ये मिलता है रॉक्स में। कौन से रॉक्स में मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, फॉसिल कहाँ मिलता है, फॉसिल मिलता है सेडिमेंट्री रॉक में। और फॉसिल क्या है, एक रिमेन्स है। किसका रिमेन्स है, हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स का। ठीक है, हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स का रिमेन है, जिसको बोलते हैं क्या, फॉसिल। आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो फॉसिल का एक ढांचा, स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉसिल क्या है, एक ढांचा, एक आकार। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, फॉसिल। हम लोग का, आप बताओ मेरे को कि फॉसिल किस, हम लोग को डायनासोर। ठीक है, डायनासोर के बारे में हम लोग पता कैसे चला भाई, डायनासोर थे। आज हम लोग ने मतलब कोई भी ह्यूमन ने डायनासोर को नहीं देखा था। ठीक है, किसी भी ह्यूमन ने डायनासोर को नहीं देखा था। तो हम लोग मालूम कैसे हुआ कि डायनासोर होते हैं बोल के, कैसे हुआ, उसके फॉसिल से। ठीक है, कैसे पता चला डायनासोर होते हैं बोल के, वो लोग हम लोग क्या के, फॉसिल। फॉसिल से पता चला कि हाँ, कि डायनासोर थे। 65 मिलियन ईयर एगो क्या थे, डायनासोर थे। कब थे वो, 65 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो आप समझे कि फॉसिल क्या है। फॉसिल किसको बोलेंगे हम लोग, ये रिमेन्स है। ठीक है, क्या है ये, रिमेन्स है। किसका रिमेन्स है, हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स का। किसका रिमेन्स है ये, हार्ड पार्ट का। किसका, हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स का। कहाँ मिलता है, ये मिलता है रॉक में। ठीक, कौन सा रॉक में मिलता है, ये सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, फाउंड इन रॉक, फाउंड इन रॉक। इसको आप बोल सकते हो ट्रेसेस। ये क्या है, ट्रेसेस, ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का ट्रेसेस ऑफ प्लांट का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है। ठीक है, किसी का भी क्या हो सकता है, ये ट्रेसेस हो सकता है। ट्रेसेस मतलब आप समझो कि मतलब कोई भी, जैसे कि डायनासोर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, किसका एग्जांपल लेंगे, डायनासोर का है। सो डायनासोर पहले थे। ठीक, पहले क्या थे, एग्जांपल किसका लेंगे, डायनासोर। सो डायनासोर पहले थे, लेकिन हम लोग को पता कैसे चला, फोसिल से। मतलब क्या हुआ होगा, देखो जब डायनासोर थे, ठीक है, जब वो मरे होंगे, जब उनका डेथ हुआ होगा। ठीक है, जब मरे होंगे तो क्या हुआ होगा, वो जमीन के, मतलब जमीन के नीचे गड़ गए, मतलब दब गए होंगे। ठीक है, जमीन में क्या होंगे, जमीन में वो दब गए होंगे। तो जमीन के देखो, ये समझो कि डायनासोर था। ठीक है, ये डायनासोर था। क्या बन गया भाई, ये क्या है, डायनासोर। ठीक है, ये था डायनासोर। आप समझो क्या हुआ, ये क्या है, जब ये मरे होंगे, जब जब डायनासोर का क्या हुआ है, जब डायनासोर का डेड हुआ होगा, तो क्या हुआ होगा, देखो ये जमीन है। ठीक, ये क्या है, ये कौन सा लेयर है, ये मिट्टी है। ठीक, जमीन है। और जब ऊपर में जमीन के ये जमीन था, फिर जब मरे होंगे तो क्या होंगे, जमीन में दब गए होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, जमीन में दब गए होंगे। ये ऊपर क्या है, ऊपर ग्राउंड है। ठीक है, और नीचे क्या है, जमीन है पूरा। यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा सॉइल है। ठीक है, रॉक है। ठीक है, कौन सा रॉक है, इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में दब मिलते हैं ट्रेसेस इसका। तो एक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, जिसमें क्या हुए हैं, दब गए हैं। ठीक, जिसके अंदर में क्या है, डायनासोर है। अब देखो क्या हुआ होगा, जब ये डायनासोर क्या होगा, जब ये ऊपर का जो लेयर है और नीचे का लेयर आपस में जब इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर इसको जब प्रेस करेंगे डायनासोर को, डेड, जिंदा नहीं है। ठीक है ना, ये मर गया है, एक मर गया है। ठीक है, जिंदा मत समझ लेना। तो देखो जो उस ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर जब इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, ऊपर का लेयर और
नीचे के लेयर जब इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो मतलब इसका पूरा मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका जो हार्ड पार्ट, ठीक है, जो इसका मतलब हार्ड पार्ट होगा, जैसे कि बोन, बोन क्या है इसका हार्ड पार्ट है, और क्या टीथ, इसका जो हार्ड पार्ट क्या होगा, बोन होगा, टीथ होगा, और जो इसके लिम्स होंगे, फोर लिम्स होंगे, ठीक है ना, जो हार्ड पार्ट है वो उसको क्या रह जाएंगे, उसके खाली फोर प्रिंट्स, खाली उसको क्या रह जाएंगे, ट्रेसेस, उसके खाली मार्क बचेंगे। बात समझ रहे हो, क्या बचेंगे, उसके खाली मार्क बचेंगे, बाकी उसका जो भी चमड़ी कुछ भी हो सब क्या हो जाएगा, सब बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है, कुछ भी उसका होगा हड्डी हड्डा सब उसको डिकम्पोज हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, उसका खाली उसका जो हार्ड पार्ट होगा, ठीक है, इसका जो डायनासोर का जो हार्ड पार्ट होगा उसका खाली इम्प्रिंट्स बचेगा, इम्प्रिंट्स, ठीक है, इम्प्रेशन, क्या बचेगा उसको खाली इम्प्रेशन बोल सकते हो, या ट्रेसेस, या मार्क, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फोसिल, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फोसिल, ठीक है, इसका क्या बचेगा, खाली इसका खाली मार्क बचेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फोसिल। अब जब फोसिल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जब क्या हुआ, जब ये जमीन मतलब जो लेयर था वो, जब फोसिल का फॉर्मेशन हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ फोसिल को बोलते हैं क्या, फोसिलाइजेशन, क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फोसिल इज कॉल्ड फोसिलाइजेशन, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, फोसिलाइजेशन। जब क्या होगा, फोसिल का फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलेंगे फोसिलाइजेशन। और कैसे फॉर्मेशन होगा आप समझ गए, जब ऊपर का लेयर और नीचे के लेयर आपस में क्या करेंगे, आपस में ये प्रेशर करेंगे, ठीक है, प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा, इसका क्या बचेगा, जो डायनासोर है इसका खाली इम्प्रिंट्स, क्या बचेगा, इसको खाली इसका इम्प्रिंट्स, इम्प्रेशन बचेगा, ट्रेसेस बचेगा, ये पूरा जो इसका जब भी चमड़ी कोई भड्डा हो सब क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, खाली ट्रेसेस बचेगा इसका, ठीक है, मार्क, क्या बचेगा इसका, खाली मार्क्स बचेगा, उसी मार्क को, ठीक है, बचा था पहले जब इसको साइंटिस्ट लोग क्या किए, प्लेंटोलॉजिस्ट क्या किया, सबसे पहले इसको जब जमीन खोदे, ठीक है ना, तो क्या हुआ, डायनासोर का क्या मिला, डायनासोर का मार्क मिला, ठीक है, क्या मिला उससे, उससे डायनासोर का मार्क मिला, जिससे पता चला कि हाँ कि डायनासोर 65 मिलियन ईयर अगो थे, ठीक है, कैसे, किससे पता चला, फोसिल से, फोसिल से पता चला कि हाँ भाई डायनासोर भी 65 मिलियन ईयर अगो थे। समझ गए यहाँ तक, तो आप समझो हम लोग मतलब जो फोसिल है उसका हम लोग एज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। मेरे को पता मतलब पता कैसे चला कि खाली 65 एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट कैसे पता चला कि 65 मिलियन ईयर अगो थे बोल के, भाई उससे पहले भी हो सकते थे ना, 70 मिलियन ईयर अगो हो सकते थे, 75 मिलियन ईयर हो सकते, लेकिन कैसे मतलब एग्जैक्ट पता कैसे चला कि खाली 65 मिलियन ईयर ही अगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, ठीक है, कैसे पता चला था, मतलब फोसिल से क्या कर सकते हैं, फोसिल से भी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं, फोसिल से क्या कर सकते हैं, फोसिल से एज को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, कितना एज का था बोल के, ठीक है, कितने एज का था, कैसे कर सकते हैं, इसमें देखो एक होता है रिलेटिव मेथड, एक क्या होता है, एक होता है रिलेटिव मेथड, एक क्या होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड में क्या होता है इसमें समझना, देखो ये जमीन है, ठीक है, ये क्या है, सॉइल है, इसमें क्या होता है बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है, पहला लेयर है, दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है, चौथा पांचवा, ऐसे मतलब बहुत सारे क्या होते हैं इसमें लेयर्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो जो फोसिल, ठीक है, जो फोसिल यहाँ पर होगा, ठीक है, क्या है, जो फोसिल सबसे जमीन के नीचे मिलेगा, और जो फोसिल देखो सबसे नीचे में मिलेगा, ठीक है, जमीन के सबसे नीचे में जो फोसिल मिलेगा वही फोसिल क्या होगा, सबसे पुराना होगा, कॉमन सेंस, ठीक है, जो फोसिल सबसे नीचे मिलेगा, ठीक है, वही फोसिल क्या होगा, वही फोसिल सबसे ओल्ड होगा, और जो फोसिल जमीन के, ठीक है, सबसे ऊपर लेयर में मिलेगा, ठीक है, जमीन के क्या सबसे ऊपर लेयर में मिलेगा वही वो क्या है, वो न्यू फोसिल है। तो इससे मतलब जो एज है इसका फोसिल का हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ये था पहला मेथड। सेकेंड मेथड है जो मोस्ट मतलब कॉमन मेथड है जिसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट मेथड क्या है, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से भी क्या कर सकते हैं, फोसिल के एज को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इससे फोसिल के एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसका एज को डिटरमाइन, तो देखो इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है, ठीक, इसमें क्या करते हैं, कार्बन का यूज़ करते हैं फॉर फोसिल डिटर्मिनेशन, फोसिल के एज को डिटरमाइन करने के लिए कार्बन का यूज़ करते हैं। कार्बन का आइसोटोप होता है कार्बन 14, ठीक है, कार्बन का आइसोटोप होता है क्या, कार्बन 14, और एक होता है मोस्ट अबंडेंट कार्बन होता है क्या, कार्बन 12।
लेकिन जो कार्बन 14 होता है वो क्या होता है, कार्बन 14 होता है आइसोटोप, ठीक है। उसीलिए जो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब डेथ जब मरते हैं तो क्या होता है, जो कार्बन 14 है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। वो क्या होता है, कार्बन 14 रिड्यूस होता है। और कार्बन 14 का हाफ लाइफ, कार्बन 14 का क्या हाफ लाइफ कितना होता है, कार्बन 14 का हाफ लाइफ होता है कितना, देखो कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ होता है कितना होता है, ये 5730 ईयर्स, ठीक है। 5730 ईयर्स क्या होता है इसका हाफ लाइफ होता है इसका, ठीक है, किसका, कार्बन 14 का। तो आप मतलब इससे पता कर सकते हो, अगर कितना भी देखो, आप इससे क्या पता कर सकते हो, इससे पता कर सकते हो कोई भी ऑर्गेनिज्म में कितना मतलब जो कार्बन 14 है बचा है, ठीक है ना। कैसे पता कर सकते हो कि जो कार्बन 14 कितना मतलब ऑर्गेनिज्म में कितना बचा है, उसका हाफ लाइफ कितना होता है कार्बन 14 का, कार्बन 14 का हाफ लाइफ होता है 5730 ईयर्स, ठीक है। 5730 ईयर्स होता है इसका हाफ लाइफ कार्बन 14 का। समझ बाद इससे क्या कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट का आप एज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो हम लोग ने फोसिल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फोसिल क्या है, फोसिल किसको बोलते हैं, फोसिल के कैसे फोसिल का फॉर्मेशन होता है, और फोसिल का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, फोसिलाइजेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फोसिल इज कॉल्ड फोसिलाइजेशन। तो ये था पहला एविडेंस जिसको बोलते हैं क्या, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। एक कौन सा था, ये था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब बात करेंगे सेकेंड एविडेंस जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। अब बात करेंगे क्या, सेकेंड एविडेंस के बारे में। सेकेंड एविडेंस क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो आप देखेंगे कौन सा एविडेंस, सेकेंड एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग देखेंगे एम्ब्रियो के बारे में, ठीक है। इसमें आप नाम से समझ आ रहा हो आपको, एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब इसमें एम्ब्रियो का बात होगा। तो एक साइंटिस्ट थे जिसको बोलते हैं क्या, नस्ट हैकल, ठीक है ना। इनस्ट हैकल एक साइंटिस्ट है, ठीक है। इनस्ट हैकल ने क्या बोला था, देखो इनस्ट हैकल ने बोला था कि जो एम्ब्रियोस होते हैं, ठीक है, इनस्ट हैकल ने क्या बोला था, जो एम्ब्रियोस होते हैं उस सभी वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, जो एम्ब्रियोस होते हैं वो सभी वर्टिब्रेट्स में सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्या बोला, ध्यान से सुनो, जो एम्ब्रियोस होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोस किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेम होते हैं सब वर्टिब्रेट्स में। ये पहला पॉइंट था इसका। पहला पॉइंट क्या था कि जो एम्ब्रियोस है, जो क्या है एम्ब्रियो, ठीक है, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, सब एम्ब्रियो इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, सब सिमिलर होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इन ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, किसमें, सब वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, ये सिमिलर होते हैं। ये क्या होता है, सब वर्टिब्रेट्स में सिमिलर होते हैं। तो हम लोग का पहला पॉइंट बोले कि इनस्ट हैकल ने क्या बोला था, देखो जो एम्ब्रियो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैसे होते हैं, एम्ब्रियो इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेम होते हैं। सब वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, ये सब वर्टिब्रेट्स में ये सेम होते हैं। पहला पॉइंट था ये, ठीक है। पहला क्या था, इसका पोस्टुलेट था किसका, इनस्ट हैकल ने। उसके बाद इन्होंने फिर से क्या बोला, देखो फिर बोले कि इसका एग्जाम्पल, उसके बाद ठीक है क्या दिए, एग्जाम्पल दे, कौन सा दिए, देखो एग्जाम्पल दे किसका, वेस्टिजियल गिल स्लेट का क्या दिया, इसके बाद एग्जाम्पल दिए। फिर उन्होंने क्या बोला, देखो जो किसका एग्जाम्पल दिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे, इसको लाइन बोलने के बाद एग्जाम्पल दिए किसका, वेस्टिजियल गिल स्लिट का। ये जो वेस्टिजियल गिल स्लिट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में सब वर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, सभी वर्टिब्रेट्स में कॉर्डेटा में ये होता है। कब होता है ये,
एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, कब होता है ये? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ह्यूमंस के में भी क्या होता है? ह्यूमंस के में भी होता है क्या? वेस्टिजियल गिल स्लिट। ठीक है, ह्यूमंस के में भी क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है क्या? वेस्टिजियल गिल स्लिट। लेकिन हम लोग में क्या नहीं होता, ये हम लोग इसको यूज़ नहीं करते, हम लोग को मतलब का नहीं है। ये किसमें फंक्शनल है? ये फंक्शनल है इन फिश। ठीक है, ये किसमें फंक्शनल है? ये फंक्शनल है इन फिश में। तो ये फिश में क्या होता है? ये फंक्शनल है। लेकिन हम लोग में कोई काम करनी है। इन्होंने किसने, ठीक है, तो इस लाइन को किसने बोला था? इसको बोला था इनस्ट हैकल ने, कि जो वेस्टिजियल ग्लिसरीट है, जो क्या है वेस्टिजियल ग्लिसरीट है, ये फंक्शनल होता है फिश में। ह्यूमस में क्या नहीं होता? ये फंक्शनल नहीं होता। मतलब इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि देखो, जो हम लोग का एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, एम्ब्रियोनिक में स्टेज जो नॉन फंक्शनल है, वो किसी ऑर्गेनिज्म का क्या है? वो फंक्शनल स्टेज, एडल्ट स्टेज। ठीक है, वो क्या है? एडल्ट स्टेज। तो मतलब जो हम लोग जब हम लोग एडल्ट होते हैं, ठीक है, एडल्ट स्टेज में जो वेस्टिजियल ग्लिसरीट वो एब्सेंट होता है। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है और एडल्ट स्टेज में क्या होता है? एब्सेंट होता है। समझ गए? ये क्या होता है? जो वेस्टिजियल ग्लिसरीट है ये एम्ब्रियोनिक में प्रेजेंट होता है और नॉन फंक्शनल ह्यूमंस के में। ठीक है, एडल्ट में नहीं होता। लेकिन यही जो वेस्टिजियल ग्लिसरीट है ये फिश में होता है और ये क्या है? फंक्शनल है। उसके बाद एक आए महान आदमी, ठीक है, जो बोले कि नहीं, ठीक है, इसका बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको कॉन्टेक्ट किए, मतलब इसको एक पूरा तो थ्योरी था, इसको गलत ठहराए और बोले कि कौन आया था? देखो, वॉन बियर। फिर कौन आए? ऑन बियर। ठीक है, वॉन बियर। फिर उसमें मतलब उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता भाई। कैसा होता है? तो मतलब कोई भी एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो क्या होते हैं? एम्ब्रियो अदर एनिमल के। इन्होंने बोला कि जो एम्ब्रियो होते हैं ऐसे, मतलब कोई भी एम्ब्रियो जो होता है एडल्ट एनिमल में क्या नहीं होता ये ऐसे। मतलब आप कुछ सिमिलरिटीज को देख के नहीं बोल सकते कि जो एम्ब्रियो हो सब एम्ब्रियो, ठीक है ना। एलाइन को मतलब गलत ठहरा है। बोले कि जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? जो एम्ब्रियो होता है वो मतलब ऐसे नहीं होता कि सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेम होता है और फंक्शनल होते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? जो एम्ब्रियोस होते हैं वो ऐसे नहीं होता कि सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो सेम होता है और फंक्शनल नहीं होता। ऐसे नहीं होता। मतलब एक डूठो आप रिलेशन को देख के नहीं बोल सकते कि जो ह्यूमंस का एम्ब्रियो है और जो बाकी चीज़ का एम्ब्रियो है वो सब सेम होते हैं। ठीक है, वो मतलब एक एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, जो एम्ब्रियोस है वो एम्ब्रियोस क्या कर नहीं कर सकते? एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में रिप्लेस नहीं होते। बात समझे? इन्होंने क्या बोला था? जो एम्ब्रियोस होते हैं वो एम्ब्रियोस होते हैं, वो एक एनिमल्स से दूसरे एनिमल्स में उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बात समझे? क्या बोला था इन्होंने? जो एम्ब्रियोस होते हैं वो क्या नहीं कर सकते? एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स में वो रिप्लेस नहीं कर सकते। उसी को बोला था कौन? वॉन बियर ने। ठीक है, क्या बोला था उसको? उन्होंने बोला था वॉन बियर ने। तो ये था कौन सा आपको एविडेंस? ये था एम्ब्रियोलॉजी का एविडेंस। ठीक है, इससे के बाद चला हम लोग को इवोल्यूशन। ठीक, इससे के बाद इवोल्यूशन का पता चला कि हाँ, कि पहले में भी क्या था? जो एम्ब्रियो पहले की जो एंसेस्टर थे, ठीक है, उसमें भी क्या था? सेम वही एम्ब्रियो था। तो ये किसने बताया था इसको? वॉन बियर ने। ठीक है, वॉन बियर ने इसको बताया था कि नहीं ये गलत है बोल के। उसके बाद देखो हम लोग बात करेंगे अब सेकंड थर्ड एविडेंस में। ठीक है, आप कौन सा एविडेंस है नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट एविडेंस की बात करेंगे वो कौन सा है? सबसे हम लोग का पैलेंटोलॉजिकल हो गया। ठीक है, सेकंड क्या था? एम्ब्रियोलॉजिकल। ये भी हो गया। अब देखेंगे हम लोग एनाटॉमिकल। ठीक है, अब देखेंगे एनाटॉमिकल एविडेंस। सो एनाटॉमिकल, ठीक है, एनाटॉमिकल एविडेंस में हम लोग देखेंगे किसके बारे में देखेंगे इसमें? एनाटॉमिकल एविडेंस में लोग बात करेंगे होमोलोगस और एनालोगस। किसके बारे में बात करेंगे इसमें? होमोलोगस और एनालोगस किसको बोलते हैं? होमोलोगस में क्या होगा और एनालोगस में क्या होगा उसको देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्जेंट, ठीक है, और पढ़ेंगे कन्वर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे इसमें? कन्वर्जेंट। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? एंटोनोमिकल एविडेंस में हम लोग पढ़ेंगे सब होमोलोगस और एनालोगस। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? होमोलोगस ऑर्गेन और है नेक्स्ट एनालोगस ऑर्गेन। सेकंड क्या है इसमें? एनालोगस ऑर्गेन।
जो होमोलोगस ऑर्गन है, जो क्या है, जो होमोलोगस ऑर्गन है, इसमें आपको एग्जांपल आपको समझना है। मतलब होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं? जिसका ओरिजिन सेम होता है, ठीक है, मतलब जिसका ओरिजिन क्या होता है, जिसका ओरिजिन सेम होगा और क्या होगा, डिफरेंट फंक्शन होंगे, ठीक है। क्या है इसका मतलब? होमोलोगस ऑर्गन का मतलब सिमिलर ऑरिजिन, सेम ऑरिजिन, ठीक है, सेम ऑरिजिन। इसका मतलब क्या है? सेम ऑरिजिन, सेम ओरिजिन, लेकिन क्या, डिफरेंट फंक्शन, बट डिफरेंट फंक्शन, जिसको बोलते हैं क्या, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या है? सेम ओरिजिन, ओरिजिन सेम होगा लेकिन क्या डिफरेंट होगा, फंक्शन उसका डिफरेंट होगा, जिसको बोलेंगे क्या, होमोलोगस ऑर्गन। और एनालोगस ऑर्गन किसको बोलेंगे? इसमें क्या होगा, जो ओरिजिन होगा वो डिफरेंट होगा, जस्ट अपोजिट होगा ये। इसमें क्या होगा, जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन डिफरेंट होगा, और इसमें फंक्शन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, सेम फंक्शन, जिसको बोलते हैं क्या, एनालोगस ऑर्गन। तो सबसे पहले आप इसका मतलब डिफरेंस समझो कि होमोलोगस उसको बोलते हैं और एनालोगस उसको बोलते हैं। होमोलोगस मतलब जिसका ओरिजिन सेम होगा बट जो फंक्शन है डिफरेंट होगा, जिसको बोलेंगे क्या, होमोलोगस ऑर्गन। और सेकंड जो एनालोगस ऑर्गन है वो क्या है, जिसका ओरिजिन डिफरेंट होगा, ठीक है, जिसका क्या होगा, जिसका ओरिजिन डिफरेंट होगा और फंक्शन सेम होगा, उसको बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। तो ये क्लियर हो गया आपको वर्ड का मतलब, होमोलोगस उसको बोलेंगे और होमो मतलब होता है सेम, आपको पता होगा होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम, और एना मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, जिसका सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन वो है होमोलोगस, और जिसका ओरिजिन डिफरेंट और सेम फंक्शन, जिसको बोलेंगे क्या, एनालोगस ऑर्गन। अब बात करेंगे इसका एग्जाम्पल। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, होमोलोगस का एग्जाम्पल मैन, और क्या एग्जाम्पल इसका, चीता, वेल, मैन, ठीक है, और क्या आएगा इसमें एग्जाम्पल, बेट। एक क्या है सब, मेमल्स, ठीक है। इसका मतलब देखो इसमें क्या है, फंक्शन इसका, ठीक है, इसका मतलब आप समझो, सेम ओरिजिन, ये सब का ओरिजिन क्या है, ये सब का ओरिजिन, मेल का ओरिजिन, सब का ओरिजिन मतलब सेम है। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेन, चीता, वेल, बेट, ऑफ किसका एग्जाम्पल, ऑफ फॉरलिम्स, फॉरलिम्स, ठीक है, ये सब का क्या, फॉरलिम्स का ओरिजिन सेम होता है, ठीक है। फॉरलिम्स का होता है, सबका सेम होता है। जब आप इसको ओरिजिन की बात करोगे तो ये क्या होगा, इसका जो फॉरलिम्स होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो इसका डिफरेंट फंक्शन क्या होता है, इनका इनका डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे कि एग्जांपल, जो मेन का फोर है, जो मेन का हाथ है, ठीक है, वो किस लिए काम आता है, जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए यूज हो रहा है, तो इसका फंक्शन हो गया मेन का जो फोर का। अब बात करेंगे चीता, चीता का जो फोर है ये किस में काम आता है, ये रनिंग, ठीक है। चीता का जो फोर है किस में यूज होता है, ये एक काम आता है किसमें, फॉर रनिंग। और जो वेल का जो क्या है, फोर है ये किस में यूज करता है उसको, फॉर स्विमिंग। स्विमिंग स्विमिंग में कौन यूज करता है, वेल इसको, फॉर लिम्स को यूज करता है। और जो बैट है, जो बैट किस में यूज करता है, फॉर लिम्स को, बैट यूज करता है फॉर लिम्स को फॉर फ्लाइंग, उड़ने में, ठीक, उड़ने में कौन यूज करता है, बैट यूज करता है अपने फॉर लिम्स को। तो देखो इसका ओरिजिन सेम है, ठीक है, सबका ओरिजिन सेम, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो सबका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, जो सबका फंक्शन है क्या है, ये डिफरेंट है। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्या, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, जिसका क्या है, सेम सिमिलर ओरिजिन है और क्या है, डिफरेंट फंक्शन है। और एग्जांपल देखो आप, हार्ट और ब्रेन का, ठीक है, किसका एग्जांपल देख सकते हो, और एग्जांपल से सकते हो हार्ट और ब्रेन का। जो हार्ट होता है, हार्ट एंड ब्रेन, जो हार्ट होता है, हार्ट में मतलब एक चैम्बर हार्ट होता है बहुत लोग का, ठीक है, बहुत लोग का टू चैम्बर हार्ट होता है, बहुत लोग का थ्री चैम्बर, फोर चैम्बर। तो मतलब जिसका हार्ट का ओरिजिन सेम है, ठीक है, लेकिन उसमें ब्लड जो ब्लड पंप कर रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट कर रहा है, ठीक, हर ऑर्गेनिज्म में जो हार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट शो हो रहा है। तो ये क्या हो गया, सिमिलर ओरिजिन है लेकिन फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन डिफरेंट कर रहा है, उसी को बोलेंगे किसका एग्जाम्पल है, हार्ट का। और बात करेंगे ब्रेन का, ब्रेन में वही अल्ना, सेपल, मेटासेपल, कार्पल, ठीक है, सब वही प्रेजेंट है, लेकिन जो क्या है, जो हम लोग का जो ब्रेन का साइज है ये सेम हर ऑर्गेनिज्म में सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होता है,
ठीक है, क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। ओरिजिन सेम है, ब्रेन है, लेकिन इसका जो फंक्शन है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन क्या, किसका, होमोलोगस ऑर्गन का। और एक एग्जांपल देखो दिया है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, किसका एग्जांपल दिया है, थ्रोन और टेंडिल्स का। किसका एग्जांपल दिया है, फिर से आप एग्जांपल दिया है थ्रोन और टेंडिल्स का। थ्रोन का एग्जांपल दिया है बोगनवेली। ठीक है, थ्रोन का एग्जांपल दिया है बोगनवेली। ठीक है, बोगनवेली। और जो ट्रेंडिल का एग्जांपल है वो दिया किसका, दिया कुकुरबिट। कुकुरबिट किसका एग्जांपल दिया है, टेंडिल का। और जो थ्रोन है उसका एग्जांपल, थ्रोन मतलब क्या है भाई, थ्रोन मतलब होता है कांटा। ठीक है, थ्रोन मतलब क्या होता है, कांटा। तो इसका मतलब समझाया कैसे, देखो इसका जो ओरिजिन है वो कैसा है, कहाँ से ओरिजिन होता है ये, इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम एक्सिलरी, एक्सिलरी पार्ट से। ठीक है, एक्सिलरी पार्ट से दोनों ओरिजिनेट करते हैं। जो थ्रोन है वो कहाँ से होता है, एक्सिलरी पार्ट से ओरिजिनेट करता है। और जो टेंडिल होता है वो भी कहाँ से ओरिजिनेट करता है, ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम एक्सिलरी पार्ट। मतलब दोनों का ओरिजिन क्या है, ये दोनों का ओरिजिन सेम है, ये दोनों का ओरिजिन सेम है, लेकिन इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। अब देखो इसका फंक्शन क्या है भाई, जो थ्रोन है जो कांटा का है, कांटा का फंक्शन क्या है कि वो जो जो भी प्लांट है उसको क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, थ्रोन से कांटा का मतलब हुआ, मतलब क्या है कि वो जो प्लांट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन जो टेंडिल्स है, टेंडिल्स ठीक है वो क्या करता है, जो जो भी जो प्लांट होता है, ठीक जैसे कि कुकुरबिट उसको ग्रो करता है। आपने कलेरा के कलेरा का पौधा देखा, पत्ता देखा होगा। ठीक है, जो कलेरा में क्या होता है आपने देखा उसको पौधा, तो कैसा होता है उसमें, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, राउंड राउंड टाइप का होता है। ठीक है, जो किसी के साथ भी मतलब इसको अटैच करता है, कोई भी मतलब किसी के साथ भी अटैच होता है और फिर से ग्रो होता है, ऐसे टेंडल टाइप का होता है। आपने पी में भी देखा, पी में भी क्या होता है, पी में भी होता है टेंडिल। ठीक है, जो क्या करता है, किसी भी किसी के साथ भी अटैच होते हैं और ग्रो करते हैं आगे, जिसको बोलते हैं क्या, टेंडिल। ठीक है, तो ये दोनों का फंक्शन देखो, ये दोनों का फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इसका ओरिजिन सेम था। बाउगन वैली एंड कुकुरबिट का जो ओरिजिन था क्या था, सेम था। दोनों किससे ओरिजिनेट होते हैं, दोनों ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम एक्सिलरी पार्ट, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों का फंक्शन सेम है, इसको बोलते हैं क्या, होमोलोगस ऑर्गन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम लोग होमोलोगस ऑर्गन। अब बात करेंगे एनालोगस। ठीक है, आप किसका बात करेंगे, अब बात करेंगे एनालोगस। सो एनालोगस में हम लोग क्या देखेंगे, देखो इसका एग्जांपल क्या, इसमें क्या होता है, ओरिजिन क्या होगा, डिफरेंट होगा। एनालोगस में क्या होगा, जो ओरिजिन होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन इसका जो फंक्शन होगा, फंक्शन सेम होगा। ओरिजिन डिफरेंट होगा लेकिन जो फंक्शन ये सेम रहेगा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल देखो क्या होगा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड। बटरफ्लाई किसका, और बटरफ्लाई और बर्ड का क्या है, ये दोनों का जो ओरिजिन है। ठीक है, बर्ड का और बटरफ्लाई का दोनों का ओरिजिन क्या डिफरेंट है, बर्ड और बटरफ्लाई का दोनों का ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो इसका फंक्शन है, दोनों फंक्शन क्या करता है, उड़ने का। ठीक है, फ्लाइंग का, ये दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, जिसको एक किसका एग्जांपल हो गया, एनालॉगस ऑर्गन का। मतलब ये दोनों का ओरिजिन क्या है, विंग्स। ठीक है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड का, जो बटरफ्लाई और बर्ड है दोनों का ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो फंक्शन है दोनों क्या का किस में काम आता है, विंग्स उसका उड़ने में। तो ठीक है, तो इसका ये क्या हो गया, एनालॉगस का एग्जाम्पल। अब बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल किसका है, स्टेम पोटैटो। ठीक, किसका एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल है स्टेम पोटैटो, और किसका एग्जाम्पल है, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो। तो स्टेम पोटैटो और स्वीट पोटैटो, ये दोनों का फंक्शन क्या है, ये दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन इसका ओरिजिन डिफरेंट है। ठीक है, इस स्टेम पोटैटो का ओरिजिन किस कहाँ से होता है, ठीक है, जो पोटैटो होता है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम स्टेम से। ठीक है, और जो स्वीट पोटैटो होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम रूट से। ठीक है, बात समझे, जो पोटैटो होता है, खाली सिंपल पोटैटो जो खाते हो आप या मैं खाता हूँ, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम स्टेम से। और जो स्वीट पोटैटो होता है, और बहुत लोग स्वीट पोटैटो भी खाते होंगे,
वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम रूट से। मतलब इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन दोनों का क्या डिफरेंट है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम होगा। ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या होगा, फंक्शन सेम होगा। मतलब इसका फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन क्या फंक्शन करते हैं, ये स्टोरेज का। ठीक है, दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन है फॉर स्टोरेज। दोनों एक ही काम करते हैं, किसका, स्टोरेज का। तो इसका ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन इसका फंक्शन सेम है। ठीक है, ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम। तो ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल किसका, एनालॉगस ऑर्गन का। अब बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल किसका, एनालॉगस ऑर्गन का। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, देखो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको इसको मैं ऊपर साइड लिख रहा हूँ, देखो अपर में। इसका जो थर्ड एग्जाम्पल है किसका, एनालॉगस ऑर्गन का, फ्लिपर ऑफ, किसका, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन। ठीक है, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। जो फ्लिपर होता है किसका, पेंगुइन और डॉल्फिन का, ये दोनों का जो ओरिजिन होता है क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों का ओरिजिन कैसा होता है, डिफरेंट होता है। और जो इसका दोनों का फंक्शन होता है, ठीक है, फ्लिपर का फंक्शन क्या है, स्विमिंग। ये दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों क्या किस में काम करता है, फ्लिपर फॉर स्विमिंग। मतलब ये दोनों का जो फंक्शन है सेम है, फंक्शन इज सेम बट ओरिजिन इज डिफरेंट। इसका जो ओरिजिन है क्या है, दोनों का पेंगुइन और डॉल्फिन का जो ओरिजिन है डिफरेंट है, आप लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन जो इसका फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन फॉर फ्लिपर किस में काम आता है, फॉर स्विमिंग में। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब देखेंगे थर्ड फोर्थ एग्जाम्पल क्या है इसका। फोर्थ एग्जाम्पल है आई ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का आंख और मेमल्स का आंख। ऑक्टोपस का आंख, ठीक है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। तो देखो इसका जो आई है किसका, ऑक्टोपस का और मेमल्स का, ये दोनों का ओरिजिन क्या डिफरेंट है भाई। ऑक्टोपस का ओरिजिन क्या डिफरेंट है और मेमल्स का भी जो ओरिजिन हो क्या है वो डिफरेंट है। लेकिन ये दोनों का हम लोग का फंक्शन क्या है, आई का फंक्शन क्या है भाई, देखना। ठीक है, और जो ऑक्टोपस का आंख वो भी क्या है, उसका भी सेम फंक्शन है, क्या, देखना। ठीक है, तो ये दोनों का फंक्शन क्या हुआ, ऑक्टोपस और मेमल्स का दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। लेकिन जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है इसका, डिफरेंट है। तो ये हो गया आपका पूरा एनालॉगस ऑर्गन किसको बोलते हैं और होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि होमोलोगस ऑर्गन क्या है और एनालॉगस ऑर्गन क्या है। समझ आया आपको कि होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलेंगे, जिसका क्या होता है, सेम ओरिजिन होगा और फंक्शन डिफरेंट होगा, उसको बोलेंगे हम लोग होमोलोगस ऑर्गन। और जिसका क्या होगा, जिसका फंक्शन सेम होगा, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या होगा, जिसका फंक्शन सेम होगा और ओरिजिन डिफरेंट होगा, उसको बोलेंगे क्या, एनालॉगस ऑर्गन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि होमोलोगस क्या है और एनालॉगस क्या है। अब देखो, अब मैं आपको बताया था कि कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट किसको बोलता है, कन्वर्जेंट और किसको बोलेंगे, डाइवर्जेंट। तो इसमें से आप इसको पहले नोट करो, फिर बात करेंगे क्या, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सो अब पढ़ेंगे किसको, अब देखेंगे हम लोग कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो बात को समझना आप कि जो कन्वर्जेंट किसको बोलेंगे और डाइवर्जेंट किसको बोलेंगे। जो होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है, इसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। मतलब कैसे, देखो, कन्वर्जेंट मतलब इसको क्या हो रहा है, इसमें ओरिजिन सेम है। इसमें क्या हो रहा है, देखो जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन सेम है। ठीक है, इसका क्या है, इसमें ओरिजिन क्या है, उसका ओरिजिन सेम है, ORI। ओरिजिन क्या है, इसमें ओरिजिन सेम है। ठीक है, और क्या है, इसका जो फंक्शन है, फंक्शन डिफरेंट है। मतलब कन्वर्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट्स हो रहे हैं। बात समझ आया, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ट्स हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखो सेकंड एनालॉगस में, एनालॉगस को क्या बोलते हैं, इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है, इसका डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका क्या होगा, ओरिजिन डिफरेंट होगा, लेकिन जो इसका फंक्शन है, ठीक है, इसका क्या होगा, जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, लेकिन इस सब का क्या है, जो फंक्शन होगा इनमें एनालॉगस ऑर्गन में क्या होता है, सेम होता है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसका सेम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, डाइवर्जेंट।
क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आपको क्लियर हो गया है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसको बोलेंगे और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसको बोलेंगे। तो ये था हम लोग का जो थर्ड टॉपिक, ठीक है, मतलब थर्ड एविडेंस किसका? एंटोनॉमिकल एविडेंस। ठीक है, किसका एविडेंस है? उसको बोलते हैं एंटोनॉमिकल एविडेंस। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया हो कि एंटोनॉमिकल एविडेंस क्या है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। आप क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन। सो जो एडेप्टिव रेडिएशन है, क्या है एडेप्टिव रेडिएशन, उसको देखेंगे। किसको बोलते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन। सो देखो आप क्या देखेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन। सो एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, किसको बोलते हैं भाई एडेप्टिव रेडिएशन? एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? तो हम लोग मतलब एडेप्टिव रेडिएशन है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या है एडेप्टिव रेडिएशन। सो देखो इस क्या होता है इसमें, आप सबसे पहले इसका मतलब समझो, फिर मैं आपको इसका डेफिनेशन समझाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है एडेप्टिव रेडिएशन। इसमें क्या होता है एडेप्टिव रेडिएशन में, कोई भी मतलब सिंगल स्पीसीज, ठीक है, कोई भी एक सिंगल स्पीसीज है ये क्या है? एक सिंगल स्पीसीज है। सिंगल स्पीसीज से क्या होता है, बहुत सारे क्या बन जाते हैं इसके, बहुत सारे एक ही पॉइंट से, ठीक है, एक ही पॉइंट से बहुत सारे इसके स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसके? सिंगल स्पीसीज के बहुत सारे क्या होते हैं स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं, वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, जिसको बोलते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ये? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्या? एडेप्टिव रेडिएशन। सिंगल स्पीसीज था, ठीक है, इवोल्यूशन का प्रोसेस क्या हुआ देखो, इसमें क्या था, सिंगल स्पीसीज था एक ही पॉइंट से, ठीक है, सिंगल स्पीसीज एक ही पॉइंट से क्या हुआ, डाइवर्ट हुआ, डाइवर्टेड इन मेन डायरेक्शन। सिंगल स्पीसीज से क्या हुआ, एक ही स्पीसीज सिंगल स्पीसीज एक ही पॉइंट से क्या हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट हुआ, जिसको बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब जो स्पीसीज होगा उसको बहुत सारे क्या होंगे, एक ही पॉइंट से, जो स्पीसीज का क्या होगा, जो भी स्पीसीज है वो एक ही पॉइंट से प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक ही पॉइंट से डिफरेंट उसके वैराइटीज डिफरेंट स्पीसीज डाइवर्ट होंगे, उसी को बोलते हैं क्या? एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं उसको? एडेप्टिव रेडिएशन। तो इसको आप डेफिनेशन आप लिख लेते हैं इसका कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या है। सो इसका देखो डेफिनेशन सिंपल, ये प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है ये भाई? ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो सिंगल, ठीक है, जो क्या होता है इसमें सिंगल स्पीसीज होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, जो सिंगल स्पीसीज प्रोड्यूसेस, सिंगल स्पीसीज क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल स्पीसीज प्रोड्यूस करता है न्यू स्पीसीज। इसमें क्या करता है, जो सिंगल स्पीसीज होता है क्या करता है, सिंगल स्पीसीज प्रोड्यूस करता है क्या, न्यू स्पीसीज। ये न्यू स्पीसीज क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और क्या होगा देखो, जब न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होगा, डेट रेडिएट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, वो क्या होंगे, और ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें क्या होता है, सिंगल स्पीसीज प्रोड्यूस करता है न्यू स्पीसीज, ठीक है, इन सिंगल पॉइंट, ठीक है, किसमें, इन वन पॉइंट, ठीक, एक पॉइंट में क्या होता है, वो प्रोड्यूस होते हैं और रेडिएट होते हैं, मतलब फैलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं फिर, रेडिएट होते हैं, मतलब फैलते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। क्या होता है उसके बाद, ये फैलते हैं, किसमें फैलते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं क्या, एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलेंगे इसको, एडेप्टिव रेडिएशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या है। कोई भी एक स्पीसीज से, ओ ठीक है, कोई भी एक स्पीसीज से जो क्या होता है,
सिंगल, मैं आपको समझाया था, कोई भी एक स्पीसीज सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होगा और वो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, ये डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट करेगा। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगा, ये डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट करेगा। इसी को बोलते हैं क्या, अडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। तो आपको समझ आ गया कि अडेप्टिव रेडिएशन क्या है, किसको बोलते हैं भाई, अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में जो दिया है, आपको मैं इस कॉल में पूरा क्लियरिटी कर दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एक क्या था, एक सीड ईटिंग बर्ड था। ठीक, एक क्या था, सीड ईटिंग बर्ड था। एक क्या था, सीड ईटिंग बर्ड था। ठीक है, तो अब जो हमने मतलब इसके, आप अब पहले समझो, हम मतलब सबसे पहले आप पढ़े थे, मतलब सेकंड लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर थे उसमें पढ़े हैं जो डार्विन होते हैं। ठीक है, डार्विन कहाँ गए हैं भाई, डार्विन गए थे वर्ल्ड के टूर में। ठीक, कौन से शिप में बैठ के गए थे, HMS शिप में, बिगल्स का जो शिप, उसका शिप था, उसमें बैठ के कहाँ गए थे, उसमें पूरे वर्ल्ड का टूर कर रहे थे। तो उन्होंने मतलब विजिट किया था कहाँ, ग्लेसोफोगस आइलैंड ने। ठीक है, उन्होंने कहाँ गया था, गैलोफोगस आइलैंड ने। ठीक है, गैलोफोगस आइलैंड उन्होंने गया था। ठीक है, गैलोफोगस आइलैंड विजिट किए थे, किसने किया था, डार्विन ने। जब डार्विन ने गैलोफोगस आइलैंड गए थे तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, मतलब डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज देखे। सिंगल बर्ड था। ठीक है, सिंगल बर्ड के क्या देखे, एक सेम ही आइलैंड में, सेम आइलैंड में सिंगल बर्ड के क्या थे, बहुत सारे स्पीसीज थे। सिंगल बर्ड के वहाँ वहाँ पर मतलब जो डार्विन थे उन्होंने क्या देखा, डार्विन ने देखा कि सिंगल बर्ड के, ठीक है, सिंगल बर्ड के क्या है, बहुत सारे स्पीसीज हैं। डार्विन ने क्या देखा, सिंगल सिंगल बर्ड के क्या है, बहुत सारे स्पीसीज हैं। मतलब जो वो बर्ड जो उसका इवोल्यूशन जो इवॉल्व किए हैं वो कहाँ से किए हैं, वही आइलैंड से किए हैं। एक ही आइलैंड से क्या हुआ, एक ही आइलैंड से बहुत सारे स्पीसीज फॉर्म हुए हैं। कैसे हुए हैं, उसी को बोलते हैं क्या, अडेप्टिव रेडिएशन। डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में क्या किए हैं, अपने आप को अडेप्ट किए हैं और चेंज किए हैं। ठीक, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या किए हैं, अडेप्ट किए हैं और चेंज किया है, रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। और उसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड को, ठीक है, जो डार्विन ने बताया था उसको बोलते हैं क्या, डार्विन फिंचेस। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं डार्विन फिंचेस। ठीक है, डार्विन ने क्या देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड को, वेराइटीज, ठीक है, स्पीसीज के बर्ड को, उसको डार्विन ने क्या बोला, आप क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस। सो डार्विन फिंचेस क्या समझ गए कि डार्विन फिंचेस क्या, डिफरेंट स्पीसीज है किसका, सिंगल बर्ड का। समझ गए, जिसको क्या बोलते हैं, डार्विन फिंचेस, जिसका नाम है डार्विन फिंचेस। तो आप देखो, अब आते हैं हम लोग के एग्जांपल, जो सीड ईटिंग बर्ड है। ठीक है, एक बर्ड है जो क्या खाते हैं, जो बर्ड है वो खाते हैं क्या, सीड को। अब ये मत समझो कि मतलब सिंगल पॉइंट से क्या किया, सिंगल पॉइंट से रेडिएट किए, जो एक ही बर्ड था। ठीक, एक ही बर्ड क्या हुआ, इसके स्पीसीज बढ़े और सिंगल बर्ड से क्या हुआ, इसके रेडिएट हुए। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या किया, ये डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट किए। जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या क्या किए, जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट किए तो क्या हुआ, देखो, जब ये जो बर्ड था ये डिफरेंट डायरेक्शन में मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर गए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट किस पर गए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर गए। जब ये जो बर्ड है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर जाएंगे, ठीक है, एक ही स्पीसीज का बर्ड डिफरेंट डिफरेंट किस में जाएंगे, प्लेसेस में जाएंगे, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है जी, ठीक है, जो क्या है वहाँ का इन्वायरमेंट है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा भाई। जो वहाँ का इन्वायरमेंट है कैसा होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा। और वहाँ का जो खान पान है, ठीक है, वहाँ का जो खाते मतलब जो भी वहाँ रिसोर्सेस होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब यहाँ पर थे तो उनको क्या मिल रहा था, सीट खाने को सीट मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा था, उनको खाने को सीट मिल रहा था। लेकिन ये डिफरेंट, जब डिफरेंट प्लेस पर जाएंगे, ठीक है, वही आइलैंड में से सेम ही आइलैंड में डिफरेंट प्लेस पर जाएंगे तो क्या होगा, मतलब जो उसका जो खाना होगा, ठीक है, जो फूड होगा, जो रिसोर्सेस होगा वो क्या होगा, जो रिसोर्सेस होगा वो डिफरेंट होगा। बात समझ रहे हो, मतलब वहाँ पर जहाँ पर जाएंगे रेडिएट करेंगे वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन भी डिफरेंट होगा और जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर जो फूड होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब समझो कि जो एक बर्ड है वो गया, मतलब ऐसे जगह पर गया कि वहाँ पर क्या नहीं है, सीड नहीं है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इंसेक्ट है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, तो इंसेक्ट है, तो बर्ड क्या बन जाएगा, मतलब बर्ड क्या खाने लगेगा, बर्ड खाने लगेगा इंसेक्ट को। ठीक है, जो बर्ड क्या खाएगा, बर्ड खाने लगेगा इंसेक्ट को। जहाँ पर मतलब यहाँ पर गए बर्ड, जहाँ पर क्या है, इंसेक्ट है, तो ये क्या खाएंगे बर्ड, ये बर्ड इंसेक्ट खाने लग जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो, ये बर्ड क्या खाने लग जाएंगे, इंसेक्ट को।
खाने लग जाएंगे। वही जो बर्ड है, मतलब आप इसको देखो, अब कोई बर्ड गया मतलब जहाँ पर क्या नहीं है। अब जो कोई बर्ड गया जहाँ पर क्या है, ऐसा कोई बर्ड है जो गया मतलब जहाँ पर क्या है, पूरा मतलब क्या है, फल मतलब जहाँ पर क्या है घास फूस है, ठीक है, क्या क्या जहाँ पर क्या है घास फूस है, तो बस जो बर्ड है वो क्या खाने लग जाएगा, घासेस को खाने लग जाएगा। मतलब अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको देखो जो उसका बीक होगा, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसका बीक, उसका जो बीक होगा क्या होगा, उसका बीक चेंज होगा। उसका बीक क्या हो जाएगा, इसमें उसका डिफरेंट डिफरेंट जब बर्ड का क्या होगा, सब बर्ड का जो बीक है वो चेंज होगा। जब आपस में ये मतलब बहुत साल बाद जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, मतलब इसका जब होगा, जब देखोगे आप आपस मतलब बहुत साल बाद, तो क्या होगा, ये डिफरेंट न्यू स्पीसीज, पूरा एक ये क्या बन जाएगा, जो बर्ड है ये न्यू स्पीसीज बन जाएंगे। ठीक है, एक बर्ड का क्या हो जाएगा, बर्ड का पूरा एक न्यू स्पीसीज बन जाएगा। मतलब ये एक स्पीसीज बन जाएगा और ये एक स्पीसीज हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, एक ही पॉइंट से रेडिएट किए थे, एक ही पॉइंट से क्या कहते हैं, एक ही पॉइंट से न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन जब रेडिएट हुआ डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, जब क्या हुआ, जब रेडिएट हुआ ये डिफरेंट डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, ये मतलब इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट के और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म के। और क्या फॉर्म के, ये फॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, इसी को बोलते हैं क्या, एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, कि अपने आप को वातावरण के साथ टहलना, ठीक है, मतलब ठीक है अडेप्ट करना, उसी को बोलते हैं क्या, एडेप्टिव प्रेडेशन। मतलब ये आपस में न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब जो भी बर्ड होगा क्या करोगे आप, जो भी बर्ड का जो बिक होगा, जो बर्ड का पिक होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसी को मतलब जो डार्विन थे, डार्विन ने क्या बोला था उसी को, फिंचेस, क्या बोला था उसी को डार्विन ने बोला था फिंचेस ऑफ बिक। आपके स्टार्टिंग में डायग्राम है बर्ड के बिक का, आपने उसको देख लोगे, ठीक है, उसको देख लेना, किसका डायग्राम है वो, बिक का आपके डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में, तो आप समझ गए। उसके बाद देखो एग्जाम्पल और दिया है किसका, एक और एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा। जब एक से क्या होता है, एक से ज़्यादा, आप समझो क्या होता है, जब एक से ज़्यादा क्या होता है, अडेप्टिव प्रेडेशन होता है, ठीक है। तो देखो इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है ये। जब क्या होता है, एक से ज़्यादा क्या होता है, अडेप्टिव प्रेडेशन होता है। जब क्या होता है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, ठीक है, एक से ज़्यादा क्या होता है, एडेप्टिव प्रेडेशन होता है, ठीक है, किसी भी एक आइसोलेटेड जो कहाँ पर होगा, किसी भी एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में। सो देखो, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव प्रेडिएशन, कहाँ पर होता है, ऑकर इन, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव प्रेडिएशन ऑकर इन आइसोलेटेड, कहाँ किसमें, आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, जिसको क्या बोलते हैं भाई, आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, जिसको बोलते हैं क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं जिसको, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इंपॉर्टेंट है ये, जिसको बोलते हैं क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, आप समझ गए। जब क्या होता है, एक से ज़्यादा, ठीक है, एक मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा क्या होता है, जब एक से ज़्यादा अडेप्टिव प्रेडेशन होगा, ठीक है, किसी भी एक जगह पर, किसी भी एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया पर क्या होगा, एक से ज़्यादा अडेप्टिव प्रेडेशन होगा, तो क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, दो एग्जाम्पल दिया है। पहला एग्जाम्पल दिया है किसका, ऑस्ट्रेलियन, पहला एग्जाम्पल इसका दिया है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपल, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है, पहला एग्जाम्पल किसका दिया है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। और सेकंड एग्जाम्पल किसका दिया है, प्लेसेंटल मेमल्स। पहला एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है, मार्सुपियल्स, और सेकंड एग्जाम्पल है प्लेसेंटल मेमल्स। सेकंड एग्जाम्पल किसका दिया है, प्लेसेंटल मेमल्स का दिया है। तो दो एग्जाम्पल दिया है आपके स्टार्टिंग में। पहला दिया है किसका, किसका एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। जब क्या होता है, ये दोनों, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मेमल्स, ये दोनों क्या करते हैं, एक ही साथ क्या करते हैं, एडेप्टिव प्रेडिशन शो करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एक ही साथ क्या शो करते हैं, एक ही साथ
एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। मतलब देखो, जो मार्सुपियल है सिंगल मार्सुपियल होगा, क्या होगा, सिंगल मार्सुपियल होगा, लेकिन वो जब रेडिएट किया, ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर गया, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर गया, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, इन्वायरमेंट होंगे, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा, तो इन्वायरमेंट के कंडीशन से अपने आप को अडेप्ट किया है और फॉर्म किए होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि मोल, माउस, ठीक है, ऐसी मतलब फॉर्म के होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये फॉर्म के होंगे। मोल मार्सुपल, ठीक है, मोल मार्सुपल, माउस मार्सुपियल, ठीक है, मोल मार्सुपियल, माउस मार्सुपियल, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऐसी मतलब ये फॉर्म किए होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बना होगा। एक ही मार्सुपियल का क्या है, एक ही मार्सुपियल का इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बना हुआ। बात समझ आ रहा है आपको? इसी को बोलते हैं क्या, ऑस्ट्रेलियन मार्स। मतलब जो ऑस्ट्रेलियन के जो मार्सुपियल थे वो क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट, एक ही मार्सुपियल था लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जब ये गए, ठीक, ऑस्ट्रेलियन के जो आइलैंड था उसमें गए, तो क्या किया, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म किए, जैसे कि मोल मार्सुपल, माउस मार्सुपियल, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट और फॉर्म किए। वही मतलब सेम वही हुआ हुआ जो प्लेसेंटल मेमल्स थे, प्लेसेंटल मेमल्स भी क्या हुए होंगे, डिफरेंट मेमल्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज उसका जब वो रेडिएट हुए, ठीक है, सिंगल स्पीसीज जब एक ही पॉइंट से क्या होगा, सिंगल स्पीसीज जब एक ही पॉइंट से रेडिएट हुआ होगा, ठीक है, जब सिंगल स्पीसीज एक ही पॉइंट से रेडिएट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, तो हुआ होगा, ठीक है, तो हुआ होगा डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म हुए होंगे, ठीक है, तो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म हुए होंगे। अब देखो इसको मतलब कैसे, मतलब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है, एक ही क्या ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया में कैसे मतलब दो ठो, मतलब दो, मोर देन टू रेडेप्टिव एडिशन होता है। आप समझ गए कैसे होता है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मेमल्स, ये दोनों का क्या देखेंगे आप, ये दोनों का एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आप दोनों का क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन सा इसका एग्जाम्पल है। अब देखो, जब ये दोनों आपस में मतलब एक साथ रेडिएट के होंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मेमल्स, तो मतलब जब एक ही, मतलब आप समझो बात को, ऑस्ट्रेलियन क्या है, ये मार्सुपियल, और क्या है, प्लेसेंटल मेमल्स, ठीक है। अब देखो, जब ये दोनों एक ही से मतलब एक ही, ठीक, एक ही क्या, एक ही जियोग्राफिकल आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया से क्या होंगे, ये क्या होंगे, रेडिएट हुए होंगे, ठीक है, जब ये दोनों का क्या होगा, रेडिएटिव एडेटिव, ठीक है, रेडिएशन हुआ है, ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन दोनों का हुआ है, तो क्या होंगे, देखो एक ही मतलब जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है ये भी मतलब सेमी लोकेशन पर गए हैं, और जो प्लेसेंटल मेमल्स ये भी क्या गए होंगे, एक ही मतलब लोकेशन पर गए होंगे। बात समझ आ रहा है आपको? ठीक है, एक ही क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर गए होंगे। जैसे कि एग्जांपल मतलब एक ही जो क्या है, एक ही मतलब लोकेशन पर वो गए होंगे और फॉर्म क्या होंगे, क्या, जो प्लेसेंटल मेमल्स है, ठीक है, प्लेसेंटल मेमल्स फॉर्म क्या होगा, क्या प्लेसेंटल मेमल्स बना होगा, मोल, ठीक है, ये क्या बना है, मोल। और जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपल था वो क्या बना है, मतलब ओखी लोकेशन में क्या बना होगा, यहाँ पर ये बना होंगे क्या, जिसको बोलेंगे मार्सोपियल मोर, मार्सोपियल मोल। मतलब समझ रहे हो कि एक ही लोकेशन से क्या कि एक ही लोकेशन मतलब वो क्या कि ये एक ही लोकेशन पर दोनों मतलब गए, जब रेडिएट हुए तो क्या हुआ, एक ही लोकेशन पर दोनों गए तो आपस में मतलब सिमिलरिटी सेम होगा। बात समझ रहे हो, जब जो दोनों मतलब दोनों एक ही लोकेशन पर जाएंगे, एक ही जगह पर जाएंगे, तो दोनों के बीच में जो सिमिलरिटीज होगा, जब एक ही प्लेस में होगा, जब दोनों के बीच में सिमिलरिटीज का होगा, सिमिलर होगा, उसीलिए जो यहाँ पर मोल होगा, मोल क्या है इसमें, प्रेसिडेंटल मोल्स बोलेंगे इसको, और इसमें जो इसका मोल होगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपल का, उसको बोलेंगे मार्सोपियल मोल। एक क्या है, पहला आपका एग्जाम्पल समझ गए। अब बात देखो, आप सेकंड जगह पर गए होंगे और यहाँ पर क्या बना होगा, इसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन वाला को बोलेंगे क्या, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल क्या बने होंगे यहाँ, माउस। और जो प्लेसेंटल, ठीक है, जो प्लेसेंटल मेमल सेफ क्या बने होंगे,
मार्सोपियल, ठीक है, ये क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मार्सोपियल, मार्सोपियल माउस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल को क्या बोलेंगे इसको, जब ये रेडिएट हुआ हो इसको बोलेंगे मार्सोपियल माउस, और प्लेसेंटल मिमल्स को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माउस। मतलब सेम होगा, बस समझो ना आप भी, जब जब भाई ये दोनों एक ही जगह पर जाएंगे तो इसका जो फंक्शन, जो इसका जो खान पान होगा, ठीक है, जो खाते पीते हैं सिमिलर, जो वो, अब मतलब समझो आप सिंपल, एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर क्या है हम लोग को, जहाँ जहाँ पर उनको खाली इंसेक्ट ही मिलता है, एक जगह पर गए होंगे, ठीक है, जो खाने में क्या मिलेगा उसको, खाली घास फूस या इंसेक्ट ही मिलेगा, वो दोनों को वही मिलेगा ना, जब एक ही जगह पर जाएंगे तो दोनों को मतलब वही इन्वायरमेंट, वही कंडीशन, वही फूड, वही रिसोर्सेज मिलेगा, तो आपस में क्या जो अडेप्ट होगा, दोनों का जो सिमिलैरिटीज होगा, ठीक है, प्लेसेंटल मेमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का जो सिमिलैरिटीज होगा वो क्या होगा, आपस में सेम होगा, ठीक है। अब देखो फिर क्या हुआ होगा, फिर मतलब और क्या होगा, और क्या मतलब होंगे, और वे होंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, फ्लाइंग क्वेरल, स्क्वायरल, ठीक है, क्या एग्जाम्पल और फ्लाइंग स्क्वायरल, नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका है, और फ्लाइंग स्क्वायरल, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्लेसेंटल मेमल्स का फ्लाइंग फैलेंजर, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लाइंग स्क्वायरल, और उसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लाइंग फैलेंजर, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लाइंग स्क्वायरल, और इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लाइंग फैलेंजर। जब ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल थे, ये जब गए कहाँ पर गए, किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर गए तो न्यू स्पीसीज फॉर्म किया, ठीक है, जब ये सब क्या है भाई, सब न्यू स्पीसीज, बात समझ रहे हो, जब ये एक ही स्पीसीज था लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर गए, और क्या डिफरेंट डिफरेंट जब प्लेस पर गए तो न्यू 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 स्पीसीज फॉर्म की, इस एक स्पीसीज को बोलेंगे क्या, फ्लाइंग स्क्वायरल, और एक स्पीसीज क्या है, फ्लाइंग फ्लेंजर। वैसे ही ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर गए और गए होंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, और क्या फॉर्म किए होंगे, देखो जब ये ऑल डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर गए होंगे, ठीक है, तो फॉर्म होगा, और क्या फॉर्म होगा इसमें, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर गए होंगे तो यार फॉर्म क्या होंगे, जो मार्सुपियल है, ठीक है, मार्सुपियल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्सुपियल को हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एक जब ये डिफरेंट इस जगह पर गया है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर क्या है वहाँ इन्वायरमेंट कंडीशन डिफरेंट है, डिफरेंट उसको फूड का अवेलेबिलिटी है, तो क्या है उसका, इसका जो डिफरेंट स्पेसिस होगा, और क्या होगा, जो प्लेसेंटल मेमल से फॉर्म क्या होगा, उल्फ, और जो मार्सुपियल एक फॉर्म क्या होगा, क्या, टेस्मेनियन, टास्मेनियन उल्फ, टेस्मेनियन उल्फ। वैसे ही और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर गए होंगे और फॉर्म के होंगे क्या, एंटीएटर, ठीक है, क्या फॉर्म क्या होंगे, एंटीएटर, और ये जो इसका प्लेसेंटल मेमल्स का जो एग्जांपल है क्या हुआ होगा, जो प्लेसेंटल मेमल्स है, ठीक है, ये जो फॉर्म के होंगे ये क्या हुआ होगा, इसको बोलेंगे कॉकस स्पॉटेड, वो कॉकस इसको बोलेंगे स्पॉटेड कॉकस। आपके स्टार्टिंग में गिवन है लेकिन आप समझ लो, ठीक है, मतलब कि कैसे कैसे मतलब फॉर्म करेंगे, जब ये डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, डिफरेंट 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 डायरेक्शन में रेडिएट होंगे, जब क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट होंगे और डिफरेंट डिफरेंट इसको इन्वायरमेंट का कंडीशन मिलेगा और फूड का अवेलेबिलिटी मिलेगा, तो आपस में ब्रीड करके, ठीक है, आपस में जो इंटरब्रीड करके ये न्यू न्यू स्पीसीज फॉर्म करेंगे, ठीक है, ये क्या फॉर्म करेंगे, न्यू न्यू स्पीसीज फॉर्म करेंगे। मैं उसी को बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन सा स्पीसीज से फॉर्म करेंगे, तो आप समझ गए कि कौन कौन सा स्पीसीज से फॉर्म करेंगे, और आपके स्टार्टिंग में एग्जाम्पल है, ठीक है, और आप ओके स्टार्टिंग में एग्जाम्पल उसको आप देख लेना अच्छे से, ठीक है, बाकी जितना भी यहाँ पर जो आ सकता था उतना मैं आपको समझाया हूँ कि कैसे जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है और प्लेसेंटल मेमल से कैसे मतलब एक ही डायरेक्शन से रेडिएट किए, ठीक है, क्या एक ही डायरेक्शन में रेडिएट हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म किए हैं, ठीक है, क्या फॉर्म किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म किए हैं, तो आपको समझ आएगा कि ये क्या किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म किए हैं, कौन कौन से स्पीसीज आप समझ गए, ये फॉर्म करेंगे एंटेटर, और क्या फॉर्म होगा, जो प्लेसेंटल मेमल से फॉर्म करेंगे, स्पॉटेड ए नहीं होगा, दूसरे का होगा, ये होगा लंबट। तो ये था आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल,
और था ये क्या, प्लेसेंटल मेमल्स। ठीक है, ये क्या था, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मेमल्स। मतलब आपने इसका एग्जांपल समझ गया कि मतलब जो एडिएटिव रेडिएशन है, जो क्या है एडिएटिव रेडिएशन, उसका आप समझ गए कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उसका मतलब एक ही डायरेक्शन से क्या होता है, जब एक ही डायरेक्शन से न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होता है, जब एक ही ठीक एक ही प्लेस एक ही पॉइंट से जब न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होता है और वो क्या करता है, रेडिएट करता है। सिंगल पॉइंट से जब न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होता है और वो रेडिएट करता है डिफरेंट डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं क्या, एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। तो आपको समझ आ गया होगा कि एडेप्टिव रेडिएशन है क्या। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी का जो चीज़ है लेक्चर, ठीक है, बाकी का जो बचा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।